श्री श्री संगीत माधव। अष्टम सर्ग। अनंतर चतुर कुल चूड़ामणि श्री नागर शेखर अति मनोहर भाव में बहुकाल विशेष चिंता करके मदोन्मत्त चंचल खंजन नयनी श्री राधा को एवं उनके अति उन्नत स्तन रूप हेमगिरी को अपने अति विशाल वक्ष द्वारा दृढ़ता से निपीड़न करके आनंद अतिशय उत्पादन करने की इच्छा से अनेक प्रकार उपाय भाव से अन्वेषण करने लगे। श्री कृष्णचंद्र यमुना पुलिन में रहकर नाना उपाय अन्वेषण करते करते हठात एक दिन यमुना के जल में स्फुटित नील कमल के वन में छिपकर मदमत्त हाथी के बच्चे की तरह विलासी मधुसूदन निसंकोच सुनायन परायणा राम रंभा विजयी सुंदर उरु देश विशिष्टा अर्थात परम सुंदरी राधा के निरावृत कुचकुंभ का अति बहुमूल्य आलिंगन प्राप्त करके अपने को कृतार्थ करने लगे। किसी दिन नीलांबर धारण कर समस्त रत्न भूषणों को त्याग रसिक नागर अति निर्जन श्री राधा के महल में उपस्थित हुए। वहां उनके आगे खड़े होकर जलते हुए दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। पुनः अंधकार ग्रह में दशन पंक्ति की ज्योति के भय से मुख बंद कर श्री राधा को दृढ़ आलिंगन कर सुख सागर में निमग्न हुए। एक दिन श्री वृंदावन के निभृत निकुंज में सखियों के सहित चंचल क्रीड़ा में निमग्न हठात निभृत लता ग्रह के भीतर छिपी हुई श्री राधा को देखकर श्री कृष्ण बलपूर्वक उनको आकर्षण करते हुए हंसते हंसते गाढ़ आलिंगन करके परम आनंद सागर में निमग्न हुए। दीदी आपने बहुत अच्छी बात बताई। सच में हम सब कुछ तो अपने आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं। गलती क्या है? उन्होंने भी आनंद के लिए संसार बनाया और हम भी अपने आनंद के लिए संसार बनाया। गलती इतनी है कि हम स्वार्थी हैं, वो स्वार्थी नहीं, वो दूसरे को आनंद दे रहे हैं। तो बात छोटी सी राम सुखदास जी की मुझे याद आ गई कि आए थे सुख देने को और लेने लग गए सुख। बस यही गलती हुई। अब इसको उल्टा कर दो तो बाहर का जो आनंद है वो अंदर चला जाएगा और फिर सब एक जैसे नजर आएंगे। फिर आनंद ही आनंद है जब दूसरा कोई है ही नहीं। की बात है, शायद अकेले दूसरा वही तो लड़ाई होती है। हाँ, जब दूसरा कोई है ही नहीं। शादी की तो अपने सुख के लिए, बच्चे की है तो अपने आनंद के लिए, है ना। फिर बच्चों के लगते शादी करो तो वो भी अपना आनंद, सब कुछ अपना ही आनंद देख रहे हैं हम। एक दिन कोई चतुर सहचरी द्वारा मनमोहनी नागरी वेश में सुसज्जित एवं प्रेरित प्राण वल्लभ को अपने आगे देखकर नागरी ज्ञान से उनके भुवन मोहन रूप दर्शन में उच्छलित प्रेम सागर में निमग्न होकर श्री राधा प्रेम गदगद कंठ से उनसे बोली, चंद्रवदनी तुम कौन हो? कैसा आश्चर्य! तुम मधुर से भी मधुर, नव नील कमल दल से भी सुकोमल, अति उज्ज्वल एवं परम सुकुमार तुम्हारे अंग, आहा धन्य धन्य। इतनी रूपवती रमणी जगत में है ये तो मैं जानती ही नहीं थी। हे गोपिनी, तुम्हारे इस भुवन मोहन रूप ने मेरे मन प्राण हर लिए। तुम मेरे मर्म की देवता हुई, मैं एक क्षण मात्र भी तुमसे नेत्र नहीं हटा सकती। अतः हे भुवन सुंदरी, तुम आज से मेरी प्रिय सखी बनो, ये मेरी इच्छा है। तुम्हारे अनिर्वचनीय विश्व मोहनकारी मनोहर कटाक्ष भंगी से मत खंजन का गर्व विनाश हो जाता है, हिरणी भी डर जाती है। चंचल मणि में कुंडल की हलन से तुम्हारे सुकोमल दोनों गंड स्थल कैसे शोभा पा रहे हैं। हे सखी, कहो तो तुम किसकी पुत्री हो? हे मत गजेंद्र गामिनी, नवरति विलास कला में तुम्हारे सब अंग जगमग हो रहे हैं। हे सखी, मैं तुमसे एक रहस्य की बात पूछती हूँ। तुमको मेरी शपथ है, कपट व लज्जा करके मुझसे छिपाना मत, छल मत करना। कहो तो सखी, रमणी मंचोर कृष्ण ने कभी तुम्हारी ओर चंचल नेत्रों से देखा है? भाई, ये बात मुझसे अवश्य कहो, कोई कपट मत करो। हे नैनानंद दायिनी सुखमयी, आओ एक बार मुझसे दृढ़ आलिंगन करके मेरे हृदय का ताप दूर करो। एक बार तुम्हारा आलिंगन पाकर मेरे नव जलधर कांति प्राण वल्लभ के स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। आह धन्य, तुम्हारा मृदुहास कैसा मधुर है। तुम्हारे ठुमुक ठुमुक चलना और भी मनोहर है। तुम्हारे सुधा विनिंदित मधुर वचन से कर्ण प्राण शीतल होते हैं।
मैं और क्या कहूँ सखी, स्नान शयन भोजन गमन प्रवृत्ति में तुम मेरे साथ निसंकोच विहार नाम करो, पूछेंगे तो मैं जरा यही इच्छा है। सुंदर युवती वेशधारी श्री कृष्ण इस प्रकार वचन सुनकर मृदु हंसते हंसते प्रेम पुलकित शरीर में अगाध रति रस सागर स्वरूप श्री राधा को बहुत देर तक आलिंगन करते हुए परम आनंद सागर में निमग्न हुए। हे रसिक भक्तगण, राधा माधव के केली विलासपूर्ण महारस में मुग्ध सरस्वती पाद रचित इस गान को कंठ तट में करें, अर्थात सदा गाते रहें। इसके प्रभाव से युवती भुज पाश बंधन शिथिल होगा। किसी एक दिन वृंदावन में रसिक मुकुटमणि श्री कृष्ण मन में कुछ सोचकर कदम वृक्ष के नीचे अपने अति उज्ज्वल पीत दुपट्टे को बिछाकर उसके एक ओर वंशी रखकर श्री राधा के इंगित से कदम पर चढ़कर अति अपूर्व पुष्पों को तोड़कर उस दुपट्टे के ऊपर गिराने लगे। उस समय सहचरी गण श्री राधा से बोली, सखी राधे, कुलवती सती रमणी विमोहिनी सन्मुख रखी हुई श्री कृष्ण की इस मुरली को अपने मंगल के लिए अपहरण कर लो। सखियों के इस वचन को सुनकर उसी अद्भुत कदम कुसुम परिशोभित पीत उत्तरीय द्वारा आच्छादित वंशी को हाथ में लेकर श्री राधा वृक्ष की शाखा से अपने को छिपा कर चली। देखकर श्री कृष्ण ने व्यस्त समस्त भाव से उसी वृक्ष से उतरकर उनका मार्ग रोक लिया। अनंतर श्री कृष्ण अति सुमधुर मनसिज कौतुक रंग भंगी से परम गांभीर्यपूर्ण वाक्य से गर्व सहकार अद्भुत रस लोलुप श्री राधा से बोले, इस ब्रजपुर में परम चतुरा चौरी नव किशोरी कौन है जो मेरे इस वृंदावन में विचर रही है। देखो देखो हमारी कैसी सुंदर मणि जटित वंशी ऐसा सुंदर नवीन दुपट्टा कहाँ फेंक दिया है। कितने कष्ट से मैंने मनोहर कदम्ब के फूल तोड़े, उनको चारों ओर बिखेर दिया है। पुनः कितनी कितनी चतुरता प्रकट कर रही है। क्या आश्चर्य, नयन कमल की भंगी करके पुनः कहती है, हे अति चंचल मेरा वस्त्रांचल छोड़। धन्य धन्य, पुनः मिथ्या रोदन करती है। तदनंतर हमारे द्वारा बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये जानकर भी निशंक भाव से कंचुकी के भीतर अद्भुत कदम्ब के 2 पुष्प क्यों छुपा रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं देती हो, समझ में नहीं आता। और पुनः नाना विकार प्रकाश करती हो। क्या आश्चर्य, ये अत्यंत कपटवती रमणी देखता हूँ अब भी कितने प्रकार की चतुरता विस्तार कर रही है। कैसे विस्मय की बात है। ये आलिंगन योग्य संयुक्त स्तन युगल हैं, न कि कदम्ब कोरक। ऐसा वचन अब तक कैसे कहे थे। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमारी धेनु दूर वन में चली गई है। दुख की बात कहाँ तक कहूँ। सखागण मेरे लिए व्याकुल हो गए हैं, अतः हमारे कदम्ब के 2 फूल शीघ्र दो। यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि हम सहज में नहीं देंगी तो सुनो, ये कृष्ण भी दृढ़ अभिमानी है। इन 2 कदम के फूलों के लिए अपने प्राण तक परित्याग कर सकता है, किंतु इन्हें छोड़ नहीं सकता। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा कभी अन्यथा नहीं होगी। ऐसा कहकर हठपूर्वक अभिनव कंचुकी को खोलते वनमाली श्री राधा के स्तन युगल धारण करके परम उल्लसित चित्त से हाँ हाँ पालिए पालिए कहकर हंसने लगे। इस प्रकार सरस्वती श्रीपाद विरचित रस निर्यास में मधुर भावज्ञ राधा गोविंद के सुमधुर विलास श्री गुरु चरण भक्ति परायण व्यक्ति के हृदय में चिरकाल तक प्रवेश करे। एक दिन श्री राधा अनमनी होकर प्राण वल्लभ की लीला विलास आदि स्मरण में मग्न थी। उसी समय हसित वदन श्री कृष्ण धीरे धीरे दबे पांव से पीछे आकर उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। कि राधे ललिते छोड़ छोड़ मैंने तुझे पहचान लिया कहकर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। पुनः किसी दिन निर्जन स्थान में राधिका सो रही थी। नागर धीरे धीरे वापस जाकर उनके जघन एवं वक्षस्थल के वस्त्र धीरे धीरे उतार कर दृढ़ आलिंगन किया कि राधा जग गई तो भी नखाघात से उनके वक्षोज युगल अंकित करके परमानंद प्राप्त किया। किसी दिन परम कौतुकी श्री कृष्ण ललिता के वस्त्र पहनकर उसी के समान श्रृंगार करके कपट भाव से, राधे मैं ललिता तुम्हारी श्रृंगार की इच्छा से आई हूँ, ऐसा कहकर उनके स्तन युगल के ऊपर बहुत देर तक पत्रावली रचना करते करते अपना पौरुष भाव धारण कर मदोन्माद भाव से श्री राधा के स्तन युगल
संवर्धन एवं तीक्ष्ण नखाग्र द्वारा चिन्हित करके, देख सखी ललिते, ये क्या करती हो, ये क्या कहती हो। इस प्रकार श्री राधा के विस्मयजनक वाक्य श्रवण करते हुए अति मनोहर भाव से हंसते हुए आप लोगों को लीला दर्शन आदि दान देकर तो दीदी सुखी। बात बताओ, जैसे ललिता सखी बनकर गई तो उनको पता नहीं चला उनके हाथों से सब पता लगता है, पता ही होता है उनको भी अंदर से। एक और भी है, एक सखी सखी बन के आ जाते हैं, श्यामा सखी नाम पूछते हैं, क्या है तुम्हारा, श्यामा सखी नहीं रथांगी। हाँ हाँ रथांगी आपने बताया। तो वो रथांगी है ना, वो अपनी बुराई आप ही करने लग जाते हैं, यानी कि उसको तो पता ही नहीं है रस क्या होता है, तुम इतनी अनुरागवती थी, तुमको छोड़ के चला गया, ये है वो है। तो श्री जी कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा अगर वो यही अभी प्रकट हो जाए तो मैं मानूं कि तुम इसको वो प्यार करते हैं। ये लीला में भी दिखाया था, है ये लीला में दिखाया। तो श्री जी आंखें बंद करके पुकारती हैं, तो इतने में वो अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो जो कहते वो कहाँ गई सखी, कहाँ गई सखी, उसको बताऊं कि आ गए। तो बोले वो यही सखी है। अच्छा लगता नवम सर्ग। एक दिन रात्रि में श्री राधिका प्राण वल्लभ के साथ अनेक प्रकार चातुर्यपूर्ण अभिनव प्रकार उद्भावन करते हुए यथेच्छ भाव से विलास करके रस सागर में निमग्न होकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्यामला को देखकर ठीक शोक युक्त की तरह बनकर बोली, सखी श्यामले, कल जिस विपत्ति से रात्रि व्यतीत हुई तुमसे क्या कहूँ। हरि हरि, धूर्त शिरोमणि नागेंद्र चंद्र स्वप्न में अगोचर भाव से जो दुख दे गया उसे कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या कहूँ, गुरुजन किसी कार्यवश बाहर चले गए, मैं अति निर्जन ग्रह में थी। उसी समय एकाकी हठात अपने सन्मुख देखकर मैं व्याकुल हो गई, शरीर हाथ पांव कांपने लगे। ठीक उसी समय बाहर के द्वार पर अपने गृहपति को देखकर प्राण कंठगत व्यस्त भाव से पीछे शब्द होगा, इस भय से उनके कंकण वलय प्रवृत्ति सहित हाथ पकड़कर एक बार उनको भीतर घर में पहुंचा दिया। पीछे गुरुजन ना आए इसके लिए उनके पास मैं भी रही। मेरे भय करने से क्या, उनका तो स्वभाव जानती ही हो। वो मदन मद में उन्मत्त होकर उसी घर के भीतर नाना कुचेष्टाओं को प्रारंभ करने लगे। उनके नुपुर और किंकणी का भयानक शब्द होने लगा। ये देखकर अस्त व्यस्त होकर मैंने सब आंखें खोल दी, किंतु धृष्ट नागर ने बलपूर्वक मेरी कंचुकी छिन्न भिन्न कर दी। तीव्र नखों के द्वारा उरोज युगल पर किस प्रकार चित्र विचित्र कर दिए, देख इसी से क्या शांति। अनवरत दृढ़ आलिंगन, अधर दंशन प्रवृत्ति करने लगे। पुनः दुर्धर मदन मद में आत्मज्ञान शून्य होकर मेरा नीवी बंधन को खोलकर जघन द्वारा इस प्रकार मुझे लपेट लिया कि मैं गृहपति के भय से किसी प्रकार निषेध वाक्य अथवा हाथों से रोकना आदि न कर सकी। अगत्या उनके मनोनुकूल कार्य करने लगी। रस में श्याम सुंदर कुछ देर में पूर्ण मनोरथ होकर अति चंचलता से कातरता के साथ बड़ी विनती करते हुए मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर रस वर्षणी अति मृदु वाणी बोलने लगे। मैं भी चारों ओर देखकर एक बड़े वस्त्र से उस महाकामुक प्रवर के सुरत चिन्ह चिन्ह अंग को ढककर बाहर चुपचाप उस घर के कोने में खड़ी हो गई। क्या कहूँ सखी, थोड़े थोड़े अंधकार में जल्दी चलने के कारण उनके नुपुर का शब्द सुनकर कौन है इस प्रकार लोग कहने लगे, तो सुनकर मैं एक बार भय सागर में डूब गई। इस प्रकार नित्य नवनवायमान उज्ज्वल रसामृत रस सागर की रत्न स्वरूपा श्री राधा के वचन भिंगी को सुनने के लिए सरस्वती पाद अनुदिन आशा करते। सखी श्यामले, कहो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसी विषम विपत्ति उपस्थित हो गई। यदि गुरुजनों को विदित हो जाए तो मैं क्या उत्तर दूं, क्या कहूं। कितनी कितनी तीक्ष्ण दृष्टि से रोका, कोटि कोटि कटु वचन से तिरस्कार किया, यहाँ तक कि लीला कमल से कई बार आघात भी किया, किंतु इन निषेधों को वो क्या सुने। वो तो ठीक उन्मत्त की तरह हो करके हंसते हंसते इतस्ततः घूम घूम कर केवल मुझे देखने लगे।
यदि कहो कि बिना तुम्हारे किसी संकेत के क्या वो इस प्रकार कर सकता है? और हमारे गुरु जी कहते थे, वो आते हैं ना शिबू घर में, मुझे मत छूना मत छूना, तो कहते वो अंदर से तो कह रही है छुओ, और बाहर से कह रही है मत छूना मत छूना। सखी, मैं सत्य कहती हूँ, कभी भी मैंने अपनी अभिलाषा का कटाक्ष नहीं किया है। उनको देखकर सा अभिप्राय मृदु मृदु हास भी नहीं किया। उनकी कामोद्दीपक कोई कला और बाहुमूल प्रकाश कुछ भी नहीं किया। क्या अधिक कहूँ, किस समय उनके साथ हास परिहास आदि किया ये भी ध्यान नहीं। मैंने उनका क्या अपराध किया जिससे कि समस्त गोपियों में मेरी ही इतनी विडंबना करते हैं। हाय हाय, श्री राधा के परम सुंदर मुख का आनंद के साथ कितनी बार चुंबन किया, ये तो ठीक, किंतु अच्छी प्रकार दिखा नहीं। तुम स्तनद्वय संवर्धन एवं खर नखाघात से छिन्न भिन्न किया, नीवी बंधन खोलकर दूर फेंक दी, किंतु उनकी जघन कांति को थोड़ा भी अवलोकन नहीं किया। हरि हरि, मेरा जीवन धिक। इस प्रकार सखियों से अलक्षित एवं शोकाकुल श्री राधा रमण हरि आप लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर कृतार्थ करें। इति संगीत माधवे मुदित राधा माधवो नाम नवम सर्ग।